आपका इस इंसिडेंट से क्या रिलेशन है? मेरा जो रिलेशन था ना, असल में मेरी सिस्टर जो है ना वो कैंपस 10 की स्टूडेंट थी। जब आप कहते हैं कि स्टूडेंट थी, इसका क्या मतलब है? अब नहीं है वो अब स्टूडेंट? मैंने उसे लेफ़्ट करवा दिया वहाँ ये से। इस वाक़ये के बाद इस से? वाक़ये के बाद मैंने अच्छा, उसे बिल्कुल रिमूव सही, करवाया सही, वहाँ से। सही। मेरी सिस्टर जो है वो कॉलेज गई है और जल्दी आ गई वापस के वहाँ पे ये फ़लाँ चीज़ हुई है। अब ऑन द स्पॉट तो मैंने कहा मुझे कुछ समझ भी नहीं आई और मेरा कुछ मामलात भी थे, मैं वहाँ पे चला गया। वापस आया तो फिर क्लैरिफ़ाई मैंने उससे किया, पूछा तो मुझे पता लगा कि हुआ क्या है जी, कॉलेज के अंदर एक बच्चे का रेप हो गया। मरीम नवाज़ साहिबा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने खुद ज़रूर देखी होगी। वो मैंने देखी थी। उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो रिबर्ट की हैं, जो कि ये लोग एज़ एविडेंस, एज़ फैक्ट पेश कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहते हैं कि कोई फुटेजेस डिलीट नहीं हुई। और दूसरी बात कि वो जो उन्होंने अब फैब्रिकेटेड चाचा और जो वालिद साहब पेश किए हैं ना, आप यकीन जाने, मैं अगर आपको सही बताऊं तो ये कल जो है बच्चों के हाथों से वो छीन रहे थे लाठियाँ। अच्छा, अब प्रोटेस्ट वाले दिन मैं भी वहाँ पे मौजूद था। मैंने तो अब यकीन जाने मैं अपनी सिस्टर को भी भेजा, मैंने कहा बेटा जो हक है उसके लिए खड़े हो। आप बीइंग अ लॉयर, आप इसको किस तरह देखेंगे? ये अगर हम पर्चा लेके चलती है पंजाब हुकूमत, तो किस पे पर्चा दे? और क्योंकि ये रेप का इशू है, आपको पता है, उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे टेस्ट होंगे, डीएनए टेस्ट होंगे और भी चीज़ें होंगी। ये चीज़ें बगैर बच्ची के आगे आए कैसे होगा सॉर्ट? सर यही तो मसला है कि वो बच्ची मिल ही नहीं रही और वहाँ पे गार्ड मौजूद हैं, ये जो पीजी के, वो गार्ड क्या कर रहे हैं वहाँ पे, और वो स्टूडेंट को एवी केयर में ही क्यों रखा हुआ। अब जो है अब मामला ये आ इसकी रहा कोई एविडेंस है कि वहाँ पे गार्ड्स मौजूद हैं पंजाब कॉलेज के, जो वहाँ पे खड़े हैं? आपके पास कोई पिक्चर वगैरह हो? है सर, पिक्चर्स ही तो नहीं ना लेने दी उन्होंने, जिन स्टूडेंट्स को भेजा गया था वहाँ पे जो गए हैं। अब टेबल के ऊपर कुछ भी नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? यही तो मसला आ गया है कि अब कुछ भी नहीं है। और अगर ये बात हकीकत ना होती तो मैडम जो है छुपाए क्यों रखती, इतना इसको छुपाया क्यों रहती मुझे है। ये लगता है कि इस सिचुएशन में भी ना डिसइंफॉर्मेशन इस तरह रिपोर्ट हुई है कि उसके अंदर चीज़ें जो है ना वो ऐड होना शुरू हो गई हैं। और ऑन ग्राउंड आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीथिंग ऑन ग्राउंड, टू बी ऑनेस्ट। और हम वो वाले सहाफ़ी हैं भी नहीं जो कि गवर्नमेंट की पीआर की कैंपेन कर रहे हैं। हम तो शुरू से क्रिटिक्स हैं। हम बिल्कुल तो बिल्कुल, चाहते हैं कि हम सच सामने आए। सच सामने आए, और हम क्रिटिसाइज़ करते हैं गवर्नमेंट को। बट टू बी ऑनेस्ट, ये हमें ना एक, जिसे कहते हैं ना कि एक परफेक्ट केस ऑफ डिसइंफॉर्मेशन ये लग रहा है हमें। वो जो साथ बच्ची बैठी हुई थी, वो जो बातें कर रही थी, डू यू एग्री विद इट? सर मैं तो नहीं एग्री उस बच्ची से, बिल्कुल भी एग्री नहीं हूँ मैं। आप पहचानते हैं ये वही बच्ची है ना जो ये वायरल हुई थी? बच्ची तो वही है। बिल्कुल वही है, लेकिन मैं इससे एग्री नहीं हूँ जो भी बात यहाँ पे चल रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि इनको वहाँ खड़े होकर ये बयान भी नहीं देना चाहिए था। मरीम नवाज खुद कह रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि सीसीटीवी कैमरा की फुटेज जो है ना वो गायब है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं, वो गायब है। गायब है, वो तो नहीं कह है। रही है कि नहीं है गायब, और इन्होंने गलत किया ये कह के गायब है। यहाँ पे एक और भी चीज़ है जो हमें समझ नहीं आ रही है बेसिकली, कि वो फराह इकरार, वो भी एक सहाफ़ी हैं, TV1 के लिए काम करती हैं, वो भी व्लॉग्स करते हैं। तो परसों उन्होंने इस पे व्लॉग किया कि ये जो सारा मामला हुआ है। फिर उनको किसी बंदे ने अप्रोच किया, फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि जी, यानी कुछ पैसे ऑफ़र कर रहे थे वो, और वो ये कह रहे थे कि जी आप हमारे हक में बात करें, पंजाब कॉलेजेस के हक में बात करें। मियाँ आमिर साहब की बात नहीं कर रहा मैं सुहेल अफजल साहब की बात कर रहा हूँ। उनके बारे में पोस्ट बनी हुई थी सोशल मीडिया के ऊपर कि जी दिस गाय वाज समहाउ इन्वॉल्व। इससे देख के मुझे और थोड़ा शक हुआ कि कोई मशीनरी है जो कि कैंपेन कर रही है इनकी बिजनेस के खिलाफ। ऐसा हो सकता है। यहाँ पर फिर मुझे लगा प्रोपोगंडा स्टार्ट हुआ। यहाँ पे फिर ये कह सकते हैं कि बाद में फिर उन्होंने जो प्रोपोगंडा करने वाले थे उन्होंने मौका देखा और फुल स्टार्ट किया। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। आप अपना बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाल के आप हमारे लिए तशरीफ लेके आए, आवाम के लिए लेके आए, ताकि लोगों के लिए जो फैक्ट्स हैं वो क्लियर हो सकें। और ये हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि वो स्टूडेंट्स जो पंजाब कॉलेज के हैं वो इफ़ेक्ट हुए हैं। पूरे लाहौर, जो कि एक एजुकेशनल सिटी है, पूरा लाहौर इस वाक़े से बहुत ज़्यादा अपसेट है। हमें थोड़ा सा क्लियर करें सबसे पहले कि ये हुआ क्या है। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें कि आप किस पेशे से ताल्लुक़ रखते हैं और आपका इस वाक़े से क्या ताल्लुक़ है, क्या नाम है आपका? जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया और यहाँ पर बात करने का मौका दिया। मेरा नाम जो है वो मोहम्मद ज़ुहैब है और मैं जो है वो इनडायरेक्टली 2 शोबों से ताल्लुक़ रखता हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मेरा जो मेन शोबा है ना वो लॉ है,
और मैं मुसलसल जो है वो लॉ की प्रैक्टिस में हूँ। और सेकंड वन जो है वो मैं एक टीचर भी हूँ, जहाँ पे जो है वो टीचिंग वगैरह भी मेरा साथ चल रहा है, और मैं सेकंड टाइम टीचिंग वगैरह करता हूँ, लेक्चर डिलीवर करता हूँ मुख्तलिफ़ जगहों पर। अब बात आए मेन पॉइंट जो था इस चीज़ का, इसकी तरफ आएँ तो सबसे बड़ा जो सदमा इस वक्त इस पाकिस्तान में लोगों को है वो ये है कि वो बच्चे के साथ हुआ क्या। आपका इस इंसिडेंट से क्या रिलेशन है? मेरा जो रिलेशन था ना, असल में मेरी सिस्टर जो है ना वो कैंपस 10 की स्टूडेंट थी, और मैं शुरू से इस चीज़ के हक़ में नहीं था कि मैं अपनी सिस्टर को वहाँ पे भेजूं, क्योंकि मुझे लगता था कि शायद कुछ ऐसा होता है इन कॉलेजेस में, और वो बिल्कुल ट्रू था। जब आप कहते हैं कि स्टूडेंट थी, इसका क्या मतलब है? अब नहीं है वो स्टूडेंट? अब मैंने उसे लेफ्ट करवा दिया वहाँ से। इस वाक़े के बाद? इस वाक़े के बाद मैंने उसे बिल्कुल रिमूव करवाया वहाँ से। सही। असल में हुआ क्या, ये ना मेरी सिस्टर जो है वो अभी रिसेंटली फर्स्ट ईयर का एडमिशन मैंने उसे करवाया ICS फ़िज़िक्स के अंदर। तो वो जो है वो एज़ यूजुअल जा रही है, और मुझे लग भी रहा था कि मैं गलत हूँ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कि पंजाब कॉलेज ऐसा नहीं है, और गालिबन ना हो ऐसा, शायद कुछ ऐसा हो जो शरपसंद अनासिर होते हैं उनकी वजह से। लेकिन अब जो मैंने तहकीक की, जो रिसर्च किया, मेरे तो रोंगटे खड़े हुए हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर सही बताऊँ तो वो मेरी सिस्टर जो है वो जिस फ्लोर में वो मेरी सिस्टर पढ़ती है उसकी क्लास थी, उसी फ्लोर पे जो है वो उस बच्चे की भी क्लास थी, ठीक है। तो मैं ना तो सेक्शन का नाम लूँगा और ना ही मैं उस बच्चे का प्रोमिनेंट नाम लूँगा ज़रा, ठीक है। तो हुआ क्या कि एज़ यूजुअल ना बच्ची को मैं छोड़ने गया हूँ कॉलेज, तो मैं तो ख़ुद छोड़ने जाता हूँ वैसे भी जो है ना, वो इन मामलात से मैं बड़ा, आप यकीन जाने मैं लॉ के शोबे में हूँ ना, तो हर तीसरे दिन मेरे पास कोई ऐसा केस आ रहा है, रेप केस, और वो दहला देने वाला केस है। आप यकीन जाने रोंगटे खड़े हो जाते हैं सुन के कि ये क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो ये इस पंजाब कॉलेज से एक्सपेक्ट नहीं था मुझे, और अब जिस तरीके से इस केस को मोल्ड कर दिया गया है, इसको बदल दिया गया है इस केस को, विच इज़ वेरी एम्बेरसिंग फॉर अस। मेरी सिस्टर जो है वो कॉलेज गई है और जल्दी आ गई वापस के वहाँ पे ये फ़लाँ चीज़ हुई है। अब ऑन द स्पॉट तो मैंने कहा मुझे कुछ समझ में नहीं आई, और मेरा कुछ मामलात भी थे, मैं वहाँ पे चला गया। वापस आया तो फिर क्लैरिफाई मैंने उससे किया, पूछा, तो मुझे पता लगा कि हुआ क्या है जी, कॉलेज के अंदर एक बच्ची का रेप हो गया। अब ऑन द स्पॉट मैं स्टंट, मैंने कहा यार फर्स्ट ईयर की बच्ची, चूँकि वो कैंपस 10 में ना फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, और उनके जो सेकंड ईयर के बच्चे हैं वो यूबिया कैंपस वगैरह के अंदर हैं, उनके एयरलाइन कैंपस वगैरह के अंदर। तो हुआ कि जी मैं स्टंट, मैंने कहा यार फर्स्ट ईयर की बच्ची है और उसकी उम्र हद क्या होगी, 15-16, जो कि अभी बालिग भी नहीं हुई प्रॉपर। तो उस बच्ची के साथ ये सारा मामलात, अब मुझे बच्ची से पूछते हुए भी थोड़ी हेजिटेशन हो कि मैं इसको कैसे पूछूं। देन मैंने फिर जो है ना खुद रिसर्च स्टार्ट की। तो मेरे पास मेरी स्टूडेंट्स थी ऑलरेडी जो कैंपस के अंदर पढ़ रही थी और सेकंड ईयर में थी, और उन्होंने मुझे बताया कि ये सारे मामलात इस तरीके से। मैंने उनसे जो है वो रिकवरी। स्टूडेंट का क्या मतलब है? आप वहीं पढ़ाते हैं? नहीं, आप वहाँ नहीं पढ़ाते? मेरे मैट्रिक के स्टूडेंट्स से जो कैंपस में गए हैं मूव करके, यानी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वहाँ से कर रहे थे। ठीक है। मैट्रिक क्लासेस को मैं पढ़ाता हूँ। आपके पास कहाँ पढ़ रहे थे? सेवी स्कूल रैमबंद कैंपस में। सही। हाँ बिल्कुल वहीं पे। ठीक है। तो यहाँ से वो फिर वहाँ पे गए हैं और उन्होंने सॉरी तो हुआ क्या जी, अब ये सारा मामला चल रहे हैं। वो बच्ची मुझे बताती है कि सर हुआ ये है कि ब्रेक के दौरान ब्रेक हुई है, और ये बच्ची हमारे साथ एज़ यूजुअल आई है, जैसे आती थी हमारे साथ ब्रेक में भी थी। ब्रेक के बाद इसे गार्ड बुला के लेके गया है कि आपसे नीचे जो है वो वैन की फ़ीस से रेलेवेंट कोई बात करनी है, आप नीचे आइए। ये बच्ची चलेगी, अब बेसमेंट में आइए ये भी। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात तो ये आती है कि देखें बच्चों को इतना ही अवेयरनेस होनी चाहिए, और स्पेशली फ़ीमेल स्टूडेंट्स को, कि अगर कोई आपको मेल अकेले बुला रहा है तो विच इज़ नॉट गुड फॉर यू, जो भी बात करनी है। अब वहाँ पे ये बच्चियाँ भी शायद ये सोच रही हो कि शायद बात होनी है, और इस तरह कुछ ना पहले हुआ सर, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। तो बहरहाल बच्ची बेसमेंट में गई है, और जाकर जो है ना उसने मैंने जो मुझे बच्ची ने जो बताया, जो उसकी क्लास फेलो थी, उसने मुझे बताया, मेरे पास वो सारा मवाद भी है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो वो कहती है कि दरवाज़ा बंद कर दिया गया। उसके बाद वो बच्ची हमारे पास नहीं आई उस दिन, और ना आज तक वो हमारे पास आई है। हुआ क्या है, वो दरवाज़ा बंद किया है, और बाद में जो है वो गार्ड वहाँ पे मौजूद था जिसका नाम ठीक हो गया। तो वो गार्ड वहाँ पे मौजूद था, तो उन्होंने सारा जो ये काम जो सारा सरंजाम दिए। आफ्टर दैट क्या हुआ जी, जब ये सारा सिस्टम हो चुके तो आवाज़, गार्ड था और ड्राइवर था, ड्राइवर, अब वो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, वैन का ड्राइवर था, लेकिन वो बच्ची कह रही थी कि वैन के ड्राइवर ने शायद कुछ नहीं किया, वो गाड़ी मुलविस था, और इसके साथ कुछ और भी वहाँ पे कुछ था। अब यहाँ पे कुछ और भी है जो है ना एकदम से
बंदे का कॉन्सेप्ट चेंज कर रहा है। तो बहरहाल वो बच्ची जो है वो वहाँ पे चीखो पुकार हुई है, तो फीमेल स्टाफ में से किसी ने सुना था और वो नीचे गई है। जब गई है तो उसने जो है वो ये लड़कियों को भी आवाज़ आई है और लड़कियाँ बोलती हैं कि हमें स्पेशल जो है वो एम्बुलेंस की आवाज़ भी आई है। हम लोग मूव करके नीचे गई हैं कि हुआ क्या है। जब नीचे गई तो हमने वीडियोस बनाई हैं तो हमारी जो वो है ना प्रिंसिपल साहिबा, तो हमने प्रिंसिपल साहिबा के पास गई हैं, उन्होंने दिखाया तो उन्होंने बड़ी ही ज़्यादा मोहब्बत के साथ दरवाज़ा बंद किया है पीछे और फ़ोन लिए हैं, फ़ोन कुछ के दरवाज़ों में पटक के मारे हैं और तोड़ दिए और कुछ के अंदर से वीडियो डिलीट कर दी। अब ये मामला तो है सारे, अब ये बच्चे का। अब आप खुद सोचें सर इसको रंग किस तरह से, पहले ये स्टार्ट हुआ है सारा किस्सा और ये 10 अक्टूबर की बात है जब ये हुआ और आज तकरीबन 16 अक्टूबर है। वो जो लड़की जिसकी वीडियो चल रही है इंटरनेट के ऊपर जो अस्पताल के बेड पे है, वो कौन है? नहीं वो कोई भी नहीं है। वो उसका एक और इंसिडेंट है। वो एक और वो पता है क्या हुआ है, वो जब प्रोटेस्ट कर रही थी ना ये बच्चियाँ, वो दोनों, एक लड़के का बाजू जो कटा हुआ है और एक वो बच्ची बेड पे लेटी हुई है, वो इसका इस मामले से तो कोई ताल्लुक नहीं है। वो सफोकेशन की वजह से रश में जो है ना वो थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना कि डर गई और थोड़ा सा घबरा गई, तो जिसकी वजह से वो रो रही थी। ऐसा कोई मामला नहीं है उसका, इससे कोई लेना देना नहीं देना देना। मरियम नवाज साहिबा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने खुद जरूर देखी होगी। मैंने देखी। उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो रिबर्ट की हैं, जो कि ये लोग एज एविडेंस एज फैक्ट पेश कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि कोई फुटेजेस डिलीट नहीं हुई कॉलेज की, सारी फुटेजेस पुलिस के पास हैं। वो तो ये भी कह रही हैं कि पब्लिकली ओपन है, आप जाके चेक कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो जो खातून थी, जो लड़की थी जिसकी वीडियो है, वो एक्चुअली घर पे गिरी थी और उसको कोई स्पाइनल इंजरी हुई है। वो पहले जनरल हॉस्पिटल गई है, उसके बाद वो इत्तेफाक हॉस्पिटल गई है और उसका इस वाक़े से कोई लेना देना नहीं है। एक जो लड़की जिसकी वीडियो वायरल हुई हुई थी वो साथ बैठी हुई थी और जरताज गुल साहिबा की उन्होंने बहन को साथ बैठाया हुआ था। हाउ डू यू सी दिस? आप यकीन जाने ये दो अलग अलग इंसिडेंट हैं। हुआ है बिल्कुल, वो मामला भी हुआ है, वो इस केस के बाद हुआ है। जो ये मेरे पास वो भी वॉइस रिकॉर्डिंग है फिर उनकी जो है वो प्रिंसिपल साहिबा की, उन्होंने टीचर्स को किया है कि आप जो है ना ये सब बच्चों को बताएं कि वो बच्ची नीचे गई थी बेसमेंट में, वहाँ पर वायर्स का एक रोल पड़ा हुआ था, उसके साथ अटक के गिरी है और वो जो है ना सारा मामला तो उससे हुआ है। बल्कि उसकी सिस्टर का भी वॉइस नोट है उस बच्ची की, वो कहती है कि घर से गिरी। अब यहाँ पे आप खुद देखें, दोनों के बयान में देने रहे, सही है। हाँ, ये मामला हुआ है। और दूसरी बात कि वो जो उन्होंने अब फैब्रिकेटेड चाचा और जो वालिद साहब पेश किए हैं ना, आप यकीन जाने, मैं अगर आपको सही बताऊं तो ये कल जो है बच्चों के हाथों से वो छीन रहे थे लाठियाँ। ये मैंने देखा इंटरनेट पे। बिल्कुल बिल्कुल पुलिस वाले ये मेरा मौक़िफ़ देखा है, मैंने इनको छीनते नहीं देखा, मैंने मौक़िफ़ देखा है। जो बच्चे ये कह रहे हैं कि जनाब ये तो वही थे जो बच्चों के हाथ से मोबाइल छीन रहे थे ऑन कैंपस। बिल्कुल ऐसे था, बिल्कुल ऐसे था। अच्छा, अब प्रोटेस्ट वाले दिन मैं भी वहाँ पे मौजूद था। मैंने तो अब यकीन जाने, मैं अपनी सिस्टर को भी भेजा, मैंने कहा बेटा जो हक है उसके लिए खड़े हो। मैं मौजूद था। अब मसला ये था कि वो बच्ची जो था, वो जो केस था ना वो हो चुका है। वो बच्ची जो है बिल्कुल जनरल में भी रही है, फिर इत्तेफाक में भी रही है। अब वो ठीक है, वो जैसे वो वहाँ पे बैठी हुई है वो ठीक है। लेकिन सर ये जो मामला था ना, इसको बंद कर दिया गया। अब इसको पॉलिटिक्स में लाया गया और पॉलिटिक्स में ला के इस मामले को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। ये मामला है ये, क्योंकि हम अक्सर इस तरह रिपोर्ट भी करते हैं, हमारा थोड़ा बहुत हम देखते रहते हैं इन चीज़ों को। मामला ये तो होता है कि इस तरह का इल्ज़ाम लग रहा हो कि रेप इसने नहीं किया, इसने किया है। रेप के केसेस के अंदर ये बहुत नॉर्मल बात है। ये कहते हैं कि जी नहीं, रेप नहीं हुआ, ये लड़की ने कंसेंट से किया। हमारे यहाँ मीडिया में ये इन चीज़ों पर बहस होती है, यही होती है बिल्कुल। मगर ये जो बहस है ना कि रेप हुआ है और एक जगह कह रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं है, ये एक नई बात थी। यही तो मसला खड़ा कर रही है ना, यही तो लोगों को परेशान कर रही है। अब इसी वजह से जो है ना, आप यकीन जाने, मेरे पास पेरेंट्स का एक ग्रुप था और वो आज मुझे इतने जुमला नाउमीदी से बता रहे थे कि देखें आज भी पाकिस्तान में जंगल सिस्टम कायम है। जिसके पास पावर है वो सच को झूठ बना सकता है। हम सब जानते हैं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। आपने बड़ा अच्छा पॉइंट पकड़ा कि क्या चल रहा है। अब ये खुद ऑन द स्पॉट सब ख़त्म करें। पहले ये खुद कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, अगर हुआ भी है, और इनके टीचर्स बच्चों को कह रहे हैं कि अगर हुआ भी है तो आप लोगों के साथ थोड़ी हुआ है। एक मेल टीचर एक बच्ची को कह रहा है, आप सपोज करें इनकी जहनीत, टीचर भी इस हद तक जा चुके हैं, वो कह रहा है कि जी 4 साल की बच्ची तो नहीं है, इतना तो बर्दाश्त कर सकती है। ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा जो है वो कुछ डीएसपी साहब हैं, उनकी बड़ी लैंग्वेज उल्टी सी थी, मैं देखा था। बट अगर हम इसको, आप बीइंग अ लॉयर, आप इसको किस तरह देखेंगे? ये अगर हम पर्चा लेके चलती है
पंजाब हुकूमत तो किस पे पर्चा दे। और क्योंकि ये रेप का इशू है, आपको पता है, उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे टेस्ट होंगे, डीएनए टेस्ट होंगे और भी चीज़ें होंगी। ये चीज़ें बगैर बच्ची के आगे आए कैसे होगा सॉर्ट? सर यही तो मसला है कि वो बच्ची मिल ही नहीं रही। उस बच्ची को सबसे पहले जब इशू स्टार्ट हुआ है ना, जैसे ही इशू स्टार्ट हुआ है, बच्चों को बहुत हरासा किया गया कि आपने किसी को बताना ही नहीं है। लेकिन फिर भी इनकी क्लास के एक स्टूडेंट ने ना एफर्ट करके बताया है, और फिर ये प्रोटेस्ट का सारा सिस्टम स्टार्ट हुआ है, बच्चे आपस में मिले हैं। वो बच्ची बता रही थी कि ये बच्ची जो है ये एवी केयर हॉस्पिटल, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब का हॉस्पिटल है, इन्हीं का वहीं पे मौजूद है। और यकीन जाने के कुछ बच्चे वहाँ पे गए हैं, मिलने की कोशिश की और उनसे कहा है, जैसे प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ ना कि हम प्रोटेस्ट करने लगे हैं इसके लिए, उसके वालिद साहब उस वक्त कह रहे हैं कि नहीं करना, प्रेशराइज होके। और वहाँ पे गार्ड मौजूद हैं, ये जो पीजी के, वो गार्ड क्या कर रहे हैं वहाँ पे, और वो स्टूडेंट को एवी केयर में ही क्यों रखा हुआ। अब जो है, अब मामला ये आ रहा इसकी है, कोई एविडेंस है कि वहाँ पे गार्ड्स मौजूद हैं पंजाब कॉलेज के जो वहाँ पे खड़े हैं, आपके पास कोई पिक्चर वगैरह हो? सर पिक्चर्स ही तो नहीं ना लेने दी उन्होंने, जिन स्टूडेंट्स को भेजा गया था वहाँ पे जो गए हैं। अब टेबल के ऊपर कुछ भी नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? यही तो मसला आ गया है कि अब कुछ भी नहीं है। अब तो बिल्कुल साफ कर दिया उन्होंने कि अब कोई यकीन करेगा भी तो किस पे यकीन करेगा। आज मैं भी क्योंकि खुद मीडिया पढ़ाता हूँ तो हमें पता है कि जब ये आजकल डिजिटल ज़माने में झूठ की बड़ी ताकत है बहुत ज़्यादा, और ये जो मिसाल है ना, ये उस तरह की मिसाल के अंदर कन्वर्ट होती जा रही है। अगर कोई फाउंडेशनल बंदा सामने नहीं आता, अगर कोई कंप्लेनेंट सामने नहीं आता, तो ये केस हवा में तो नहीं चल सकता ना। आप बेहतर जानते हैं क्या होगा। बिल्कुल ऐसे। अगर ये पंजाब हुकूमत पर्चा दे भी देती है उस गार्ड के ऊपर, तो फिर ये आगे कैसे प्रोसीड होगा? यही तो मसला है, सारे मेन एविडेंस गायब हो चुके हैं, इतने ज़बरदस्त और इतनी सफाई से सारे एविडेंस गायब किए गए हैं, और उसके बाद इस बात को इतनी सफाई से कवर किया गया ना कि अब ये बात दोबारा खुलने पे भी आए तो कैसे खुले, यही मसला था। और दूसरा जो है, अब ये अगर आप कहें कि इसको प्रूफ को कैसे हम लेते, एविडेंस कैसे लेते, तो वो ये था कि काश हम में से कोई आज उठता। इन बच्चों ने जब प्रोटेस्ट स्टार्ट किया तो इनके साथ कौन था, आप खुद देखें, प्रोटेस्ट में कोई आपको नज़र आया जो इनको लीड कर रहा है? कोई भी नहीं था ऐसा। ये बच्चे बाय ऑन खुद लगे हुए थे। यहाँ पर कोई होता ना इनको लीड करने वाला, तो ऑटोमेटिकली कोई ना कोई हल निकलना था। बच्चियाँ चीख चीख के बता रही हैं सर, उनकी क्लास फेलो की बच्चियाँ चीख चीख के बता रही हैं कि हमारी वो फ्रेंड के साथ रेप हुआ है, हमने देखा है, वो खून गलत कैसे हो सकता है, जिसको बाद में। और वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज की आप बात कर रहे थे, वहाँ पे कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं था बेसमेंट में। अब नहीं मुझे आइडिया, उस वक्त जब दरवाजे टूटे हमने देखा है सीसीटीवी फुटेज टूटे पड़े थे, कुछ भी नहीं था, उतरवाया गया है। अब वेट नेक्स्ट, वो जो खून है वो तो लाठी चार्ज के बाद का खून है, और वो तो प्रोटेस्ट वाले दिन का खून है। बेसमेंट की बात कर रहा हूं, बेसमेंट, वो कोई वीडियो नहीं आई, वो कोई पिक्चर नहीं आई, और वहाँ पे बचाते खुद मैं जब गया था मैंने देखा, लेकिन अब ये मुझे आइडिया नहीं है। वो यही कहा गया कि वो बच्ची स्टेयर से गिरी, बट अकॉर्डिंग टू द प्रोटेस्टर्स वो रेप तो 2-3 दिन पहले हुआ है, और आप तो प्रोटेस्ट वाले दिन अंदर गए, आपने जाके देखा तो तभी ब्लड था। बिल्कुल। अब मसला पता क्या हुआ, वो जो उन्होंने बताया ना स्टेयर्स के पास से बच्ची गिरी है, पास ही जो था ना वो वहाँ पे एक जगह सी बनी हुई थी। अब वो कच्ची सी जगह थी, अब मुझे आइडिया नहीं है वहाँ पे क्या था, लेकिन वहाँ पर अब सारा सिस्टम जो रूम था ना, वो अब प्रॉपर पता नहीं अब क्या सिस्टम किया गया। वहाँ पर एक रूम था छोटा सा जहाँ पे सारा मामला हुआ है। अब बच्चियाँ मुझे ले जाके दिखा भी रही हैं कि सर वो देखें वहाँ पे सब। तो अब मुझे आइडिया नहीं हुआ कि अब ये उनकी जो है मैडम सादिया बिल्कुल दुरुस्त बोल रही हैं, प्रिंसिपल जो हैं, या ये, और अगर ये बात हकीकत ना होती तो मैडम जो है छुपाए क्यों रखती, इतना इसको छुपाया क्यों? अगर ये सच था तो निकलवाते। उसी दिन से प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया था, 11 अक्टूबर से स्टार्ट था। बच्चों ने ग्रुप में जो है वो हल्ला मचा दिया था, कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैडम ने 100% बच्चों को कहा। और सबसे पहले सर देखें, मैं तो ये कहता हूँ कि फ़ीमेल कैंपस में हम बच्चों को भेजते ही क्यों हैं, बच्चियों को भेजते ही क्यों हैं, ताकि हमारी बच्चियाँ महफूज रहें, सही है। वहाँ पर मेल गार्ड्स के होने की ज़रूरत ही क्या है? वहाँ पे फ्लोर के अंदर मेल गार्ड्स मूव कर रहे हैं, ये क्या रीज़न बनती है? उसके बाद बेसमेंट में मेल गार्ड मूव है, और बच्चियाँ बेसमेंट में गाड़ियाँ जाती हैं, वहाँ से उतर कर फिर ऊपर जा रही हैं। बिल्कुल, बेसमेंट में जाना वहाँ पे कोई अनयूजुअल बात नहीं है, पिक एंड ड्रॉप होता ही बेसमेंट सही है। बिल्कुल। लेकिन सर वो जो कैंपस है ना, फीमेल कैंपस है, अगर वहाँ पे कोई फीमेल गार्ड होती ना तो फिर तो जाना उनका बनता था।
कुछ भी हो सकता है। अब यकीन जाने आजकल के दौर में मैंने आपको बताया मुझे ऐसे ऐसे केसेस मिल रहे हैं कि सोच के तंग रह रहा हूँ कि यार ये मेरा तो अभी करियर स्टार्ट हुआ है और ये इनसे पाला पड़ रहा है। ऐसे क्रिमिनल केसेस भी होते हैं। बहरहाल सर मैं तो आज अपसेट सा हो गया हूँ कि हमारे मुल्क में आप जो है जो जो पावर होल्ड करता है ना वो सब कुछ कर सकते हैं। आज इंसाफ जो है ना फिर से एक दफ़ा जिसे कहते हैं ना कि डाउनफॉल में गया। वो बच्ची फिर से चाहे ना भी है कोई भी, लेकिन जिनको पता है उनको पता है कि हाँ ये हुआ है। वो बच्चियाँ तो नहीं ना भूलेंगे जो उसकी फ्रेंड है, वो तो याद रखेंगे ना कि आज इंसाफ फिर डाउन गया है और फिर से जो है वो एक फैब्रिकेटेड स्टोरी जो है वो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है। इसके अंदर वो हम गेम खेलते थे ना, चाइनीज़ विस्पर, पता आपको इस गेम का? कि 50-60 लोग अगर एक साथ खड़े किए हों और एक बंदे के कान में कोई बात की जाए और फिर एंड पे जो 50वां बंदा है उससे वो बात पूछी जाए, तो उसके अंदर ना वो रिपोर्टिंग जो है ना बहुत गलत हो जाती है। मुझे ये लगता है कि इस सिचुएशन में भी ना डिसइंफॉर्मेशन इस तरह रिपोर्ट हुई है कि उसके अंदर चीज़ें जो है ना वो ऐड होना शुरू हो गई हैं। और ऑन ग्राउंड आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीथिंग ऑन ग्राउंड टू बी ऑनेस्ट। और हम वो वाले सहाफ़ी हैं भी नहीं जो कि गवर्नमेंट की पीआर की कैंपेन कर रहे हैं। हम तो शुरू से क्रिटिक्स हैं। हम तो चाहते हैं कि हम सच सामने आए और हम क्रिटिसाइज़ करते हैं गवर्नमेंट को। बट टू बी ऑनेस्ट ये हमें ना एक, जिसे कहते हैं ना कि एक परफेक्ट केस ऑफ डिसइंफॉर्मेशन ये लग रहा है हमें। और बच्चे जोशीले ज़्यादा हैं, उनके हाथ में सब ये कह रहे हैं कि हमने सुना है, हमने यानी मगर कोई ना सब्सटेंशियल सबूत सामने नहीं आया, क्लू नहीं मिला। बिल्कुल इसका क्या हल होगा? सर हल तो कोई भी नहीं है इस वक्त। अब तो बस जो हो चुका है वो हो गया। अब ये ज़रूर कह सकते हैं सॉरी कि आगे जो है बच्चे अवेयर हैं। अब ये स्टोरी यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। ये जो मरीम नवाज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी है, वो जो साथ बच्ची बैठी हुई थी, वो जो बातें कर रही थी, डू यू एग्री विद इट? सर मैं तो नहीं एग्री उस बच्ची से, बिल्कुल भी एग्री नहीं हूँ मैं। आप पहचानते हैं ये वही बच्ची है ना जो वायरल हुई थी? बच्ची तो वही है, बिल्कुल वही है, लेकिन मैं इससे एग्री नहीं हूँ जो भी बात यहाँ पे चल रही है। अच्छा वो तो कह रही है मैं उस कैंपस की हुई नहीं, मैं तो पता नहीं कैंपस नंबर 2 की हूँ, मैं 10 पे आई भी थी, मुझे किसी टीचर ने फोर्स करके कहा कि तुम आई ही हो तो तुम ही बात कर दो, तो मैंने ये बात कर दी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उनकी मैडम की बात सुनिएगा, अक्सर वीडियोस वायरल हुई थी उनकी मैडम की। वो जो प्रिंसिपल है, हाँ प्रिंसिपल साहिबा कह रही थी कि वो बच्चे खुद कहते हैं, वो जो हमारे हैं ना उसकी क्लास फेलोज़ थी, वो कुछ जो है वो मेरे लिंक में थी, तो वो कह रही थी कि वो हमारी सेक्शन की थी, हमारी क्लास की स्टूडेंट थी। अब हम आपको कैसे एक्सप्लेन करें, जिस मोबाइल में वो जाते हुए उन्होंने एम्बुलेंस में बच्ची को भेजा है और वो जो सारा सिस्टम हुआ है, उन्होंने वीडियोस पिक्चर्स वगैरह बनाई हैं, वो मोबाइल एविडेंस में सारे मोबाइल ही तोड़ दिए गए या डिलीट किए गए। अब यहीं पे तो मसला खड़ा हुआ कि अब, और इसी वजह से तो हाई कोर्ट जो है वो हम जो वकला ने प्रोटेस्ट कर रखा था, तो हम भी चुप करके बैठ गए। हम उस तरफ आते हैं अभी। तो जो दूसरी तरफ जो जरताज गुल साहिबा की बहन बैठी हुई थी, उनसे एग्री करते हैं। मतलब आप हाउ डू यू टेक दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल ही आप उसको निगेट कर रहे हैं कि कोई चीज़ आपको सही लगी भी है? सर मुझे ना यहाँ पर सिर्फ इनके कुछ स्टेप सही लगे जो इन्होंने किए कि हाँ अब जो फीमेल कैंपस होगा ना उसमें कुछ इन्होंने जो तब्दीलियाँ लेके आए, बस उसके बाद मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को रैंडमली देखा है, क्योंकि ये सारी स्टोरी उसमें उन्होंने ये भी बताया कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है ना, उन्होंने गलत किया वहाँ पे सस्पेंड करके उसका लाइसेंस, क्योंकि इससे और लोगों के जहन में बात आ गई है कि जी अगर कुछ हुआ नहीं था तो लाइसेंस क्यों सस्पेंड किया कॉलेज का और रजिस्ट्रेशन वापस रजिस्ट्रेशन। और उन्होंने ये भी कहा कि इनको वहाँ खड़े होकर ये बयान भी नहीं देना चाहिए था, मरीम नवाज खुद कह रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि सीसीटीवी कैमरा की फुटेज जो है ना वो गायब है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं, वो गायब है। वो तो कह रही है कि नहीं है गायब, और इन्होंने गलत किया ये कह के गायब है। वो कह रही है कि 3 तारीख से लेके 16 तारीख तक की फुटेज है सारी। और वो कह रही है कि सेफ सिटी कैमरा भी ये बताता है कि वहाँ पे कोई 1122 आई ही नहीं। उन्होंने वहाँ फ़ोन करके पूछा कि आपको कोई वहाँ से कॉल आई है PGC से, तो वो कहते हैं हमें कोई इस तरह की कोई कॉल नहीं आई। वो कहते पूरा हफ्ता वहाँ से कोई सड़क पे गुजरी भी नहीं। तो सर ये जो कहते हैं कि हमारे कॉलेज से ही बच्ची गिरी थी, तो उसको फिर वो कौन लेके गया? वो भी उसके लिए भी तो एम्बुलेंस आई थी ना। वो तो कहते हैं कि हमारे कॉलेज से नहीं बच्ची गिरी, वो तो कहते हैं वो बच्ची रेडी हो रही थी घर से
आने के लिए, और तब वो गिरी है, इसलिए वो स्कूल यूनिफॉर्म में गई थी। सर मेरे पास जो है मवाद जो आया वो ये कह रहे हैं कि वो हमारे, अब ये इनके बयान यहाँ पे बदले हैं, पहले बयान कुछ और थे अब कुछ और है। वो क्या कह रहे हैं? वो पहले ये कह रहे थे कि वो बच्ची रेप नहीं हुआ, आप मामले को गलत लेके जा रहे हैं, रेप नहीं हुआ, वो बच्ची स्टेयर से गिरी है, सही, ये कहा गया। जी जी जी, मगर उन्होंने ये नहीं कहा कि कॉलेज की स्टेयर से गिरी, ये बात हुई। उन्होंने नहीं कहा। नहीं सर, कहा उन्होंने पहले कहा। अच्छा, मैं आपके पास मेरा कॉन्टैक्ट होगा, मैं शेयर करूंगा, हम डालेंगे इसमें, हम इसमें डालेंगे, ठीक है। उन्होंने ये कहा था कि वो स्कूल की सीढ़ियों से गिरी है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उसके बाद कॉलेज की सीढ़ियों से, और उसके बाद फिर ये मामला जो है ना वो शुरू हुआ कि नहीं जी ऐसा कुछ भी नहीं है, गलत है। फिर उसके बाद ये सारा इशू खड़ा हुआ और सारा जो है मामला, अब ये खुद सोचें कि अगर ये मामला शुरू हुआ है तो हायर ऑफिशियल तक बात क्यों नहीं पहुंची। 15 अक्टूबर को जाके फिर इनकी जो हायर मैनेजमेंट है वो आ रही है, फिर वो कंसर्न कर रहे हैं, सारे मामलात को तय कर रहे हैं, पहले क्या बात चल रही थी। मुझे ना असल में जो मसला है ना वो उनकी वो प्रिंसिपल से था, वो क्यों इस बात को निगेट करती रही, क्या मामला था, किस वजह से इस बात को रोका गया। अगर वो बच्ची स्टेयर से गिरी भी है तो फिर इस बात को, जब इतना बड़ा बोचाल खड़ा हो गया बच्चों का, तो फिर उस मामले को आगे क्यों नहीं लेके गई। आफ्टर दैट 15 अक्टूबर को ये बात जा रही है और फिर जी प्रेस बैठ रही है और ये सारे मामला तय हो रहे हैं, तो ये समझ नहीं आई मेरी। यहाँ पे एक और भी चीज़ है जो हमें समझ नहीं आ रही है बेसिकली, कि वो फराह इकरार, वो भी एक सहाफ़ी हैं, TV1 के लिए काम करती हैं, वो भी व्लॉग्स करते हैं। तो परसों उन्होंने इस पे व्लॉग किया कि जी जो सारा मामला हुआ है। फिर उनको किसी बंदे ने अप्रोच किया, फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि जी यानी कुछ पैसे ऑफ़र कर रहे थे वो, और वो ये कह रहे थे कि जी आप हमारे हक़ में बात करें, पंजाब कॉलेजेस के हक़ में बात करें। मेरे पास 2 मैसेजेस किए उन्होंने, फिर वो काट दिया, उसका जवाब नहीं दिया। फिर उन्होंने दोबारा मैसेज किया कि अगर आपने नहीं करना तो हमें बता दें, तो उसने सिर्फ आई एम सॉरी लिख के भेज दिया। उन्होंने दोबारा उस पर व्लॉग भी किया है। तो ये भी एक स्ट्रेंज सी चीज़ है, समझ नहीं आ रही। मगर आगे अगर हम चलें तो ये भी हमें नज़र आ रहा है कि पंजाब कॉलेज के जो टॉप के एग्जीक्यूटिव्स हैं ना, उनका नाम भी बीच में लिया जा रहा है कि जी बेसमेंट में वो भी थे, इस तरह का नाम लिया जा रहा है, यानी डायरेक्टली इन्वॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। नॉट द मेन पर्सन। मियां आमिर साहब की बात नहीं कर रहा मैं सुहेल अफजल साहब की बात कर रहा हूँ। उनके बारे में पोस्ट बनी हुई थी सोशल मीडिया के ऊपर कि जी दिस गाय वाज समहाउ इन्वॉल्व। इससे देख के मुझे और थोड़ा शक हुआ कि कोई मशीनरी है जो कि कैंपेन कर रही है इनकी बिजनेस के खिलाफ। ऐसा हो सकता है। यहाँ पर फिर मुझे लगा प्रोपोगंडा स्टार्ट हुआ है, क्योंकि ना यहाँ पर देखें वो बेसमेंट में क्या कर रहे थे, ऐसा हो ही नहीं सकता। मानने वाली बात ही नहीं है कि वो बेसमेंट में जाएं और कुछ इस तरह का सीन हो। यहाँ पे फिर ये कह सकते हैं कि बाद में फिर उन्होंने जो प्रोपोगंडा करने वाले थे उन्होंने मौका देखा और फुल स्टार्ट किया। सही ये फिर उन्होंने इस तरह देखा जा सकता है। हाँ बिल्कुल, पहले का तो मैं नहीं मानता इस चीज़ को। आप बीइंग अ लॉयर, आपने कोई लीगल स्टैंडिंग ली इस पूरे मामले के बारे में, हमें थोड़ा बताएं। सर मैंने जो है ना, आप यकीन जाने जैसे ये मामला स्टार्ट हुआ, जिस दिन प्रोटेस्ट था बच्चों का, उस दिन ये बच्चों को मैंने अपनी सिस्टर को वहाँ पे छोड़ा PGC में, और मैं खुद चला गया था हाई कोर्ट में, चूँकि हमारा हाई कोर्ट में भी प्रोटेस्ट था। हम लोग वहाँ पे गए और वहाँ पे प्रोटेस्ट किया, और वहाँ पे 2 पिटीशन रखी हमने भी कि सबसे पहले तो प्रोटेस्ट, आफ्टर दैट ये सारा मामला होता। पहले तो हमारी पिटीशन ये थी कि वो बच्ची को बाजियाब किया जाए, ताकि उससे जो है ना वो सबूत वहाँ से लिए जाएँ बच्ची से डायरेक्ट। ना तो उसका कोई पेरेंट था, ना ही कोई अता पता लग रहा था, ठीक है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट शाम को जो सारा किस्सा हुआ, और वो बच्चों को जो है वो उन्होंने पुलिस वैन के अंदर डाल दिया और ले गए। तो इस मामले पर दूसरी पिटीशन ये हुई कि उन बच्चों को भी बाजियाब करवाया जाए। जो पहली पिटीशन का क्या बना? पहली पिटीशन का उन्होंने कहा कि हमने एक्शन स्टार्ट कर दिया, अब एक्शन होगा। तो उनके एक्शन पर यही सारा सिस्टम हुआ था कि आप हमारे अगले फैसले का वेट करें। तो वो अगले फैसले का वेट करते रहे। तो पिटीशन क्या है? मिसिंग पर्सन की पिटीशन है? बिल्कुल थी, मिसिंग की, वो बच्ची की पिटीशन थी, और उसके लिए जो हमारे पास पूरी एप्लीकेशन थी वो भी मेरे पास मौजूद है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो एप्लीकेशन भी थी, उस बच्ची का नाम भी था। मिसिंग पर्सन की पिटीशन जो है वो ब्लड रिलेटिव नहीं, कोई भी कर सकता है जी। नहीं, किसी ने किया ही नहीं था ना। ये हमारे खुद बाय ऑन हमने स्टार्ट किया था।
इस पिटीशन को दायर किया। जब ये इतना मामला सवेयर हो गया, कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल किया जा सकता है। ये कानून के अंदर आपके पास जो है ना वो अथॉरिटी है, आप अपनी मिसिंग पर्सन की पिटीशन को दायर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है वो चाहे वो आपके रिलेटिव नहीं है नहीं, फिर अगर आपके करीबी होते हैं, अगर आपके करीबी है तो फिर आप कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपका उसके साथ कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, कोई इस तरह दोस्ताना रिलेशन नहीं है, तो फिर थोड़ा सा होगा, पूछा जाएगा किसी, लेकिन फिर भी आप कर सकते हैं। आप कोर्ट को, चूँकि जाहिर सी बात है आप करेंगे ही तब जब आप जानते होंगे। अब ये मामला इतना सवेयर हुआ, जब इतना जो है वो आलमी सतह पर, हमारे जो है पाकिस्तानी सतह पर जब पहुंचा, तो फिर ये मामला को जो है ना वो लेकर चले और इसके ख़िलाफ़ पिटीशन हुई। बच्चों ने जो है वो FIRs वगैरह के तरफ मूव किए, तो फिर ये सारा मामला जो है ना हमारे स्कूल में तशद्दुद जो हुआ है उसके बारे में थोड़ा हमें बताएं कि कॉलेज में जो प्रोटेस्ट के दौरान जो तशद्दुद हुआ है उसके बाद वो हमारे पास पिक्चर्स आई थी, वो बड़ी ही ग्रूसम पिक्चर्स थी। नहीं, असली पिक्चर्स हैं? अगर सही बताऊँ ना तो बहुत कम। यहाँ पे पंजाब पुलिस जो थी ना, उन्होंने सब्र का मुजाहरा किया, बहुत कम। इस तरह उन्होंने बच्चों के ऊपर तशद्दुद नहीं किया इतना। हाँ, वो जो आपके पास वो पिक्चर आई ना होगी, वो लड़के के बाजू कटा पड़ा है, इतना ब्लड गिरा पड़ा है, अंगूठा टूटा हुआ है। तो ये इन बच्चों की खुद की गलती थी। एक बच्चे ने जो है वो शीशे में हाथ मारा था, दैट्स वाई उसका ब्लड जो है वो अब बाजू ही कट गया। और दूसरे वाला जो है वो किसी वजह से उसके ऊपर ना कोई शायद पाँव के ऊपर आ गया था कुछ, या कुछ इस तरीके से, वरना मारा नहीं है। हाँ, बाद में ज़रूर हुआ है, बाद में लाठी चार्ज हुआ बच्चों पर थोड़ा सा। और वो जो स्कूल की इंतज़ामिया ने मारा, गार्ड्स मुलव्वस थे। जब बच्चे जो है वो ज़्यादा हो गए और उनसे ना संभाला कि जब गेट वगैरह बिल्कुल टूट गया और सारा, तो फिर वो एक्टिव हुए थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी वो रुक गए थे। यहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा ना, जिसे कहते हैं कि सब्र का ही मुजाहरा किया था। और वो लड़की का जो मामला, जो बच्चे हैं जिनको उठा के ले गए थे पुलिस वाले, उनको बाजियाब करवा लिया गया था। कब? ये पिटीशन में ही हुआ था कि उन बच्चों को बिल्कुल फ्री जो है वो बाजियाब करवाया जाएगा, कोई उनके ऊपर केस नहीं होगा। तो पैसे भी बहुत कम थे जो उनको वो बाजियाब हो चुके बच्चे, अगले दिन हो गए और कुछ उसी दिन हो चुके थे, चूँकि उनसे रेलिवेंट वो कला भी साथ अटैच हो चुके थे इस चीज़ से, प्रोटेस्ट के। तो फिर वो जाके उन बच्चों को बाजियाब करवा लाए थे। अब आप इस मामले को किस तरह आगे लेके चलेंगे? सर, इस मामले को तो आप एक लॉयर हैं, इन सब चीज़ों को कागज़ पे कैसे लेके आएंगे आप? सर, इसको कागज़ पे लाने के लिए ना अब एक पूरी मुहिम की ज़रूरत है। अब ये नहीं कि प्रोटेस्ट करना होगा, लेकिन मुहिम करने से आपका फैक्ट्स पूरे तो नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हमारे आने वाली नस्ल, हमारी आने वाली जनरेशन को तो पता लग जाएगा ना कि ये इस तरीके से है, हमें इस तरह से रहना है। कम से कम किसी एक के ऊपर ये गुजरी है, आगे तो ना होगा ना किसी पे। और ये प्रोटेस्ट भी बहुत अच्छा हुआ, इस प्रोटेस्ट से भी कम से कम ये जो अदारे, सर सिर्फ यहाँ पे नहीं हुआ, वुमेन कॉलेज ये जिसका आपको रूमन शरीयों के साथ एक और है, लाहौर से एफिलेटेड है वो भी, हाँ वहाँ पर भी हुआ है। और सिर्फ वहाँ पे भी नहीं, और भी बहुत से मुतल्लिका अदारे हैं जहाँ पर चल रही हैं, सारे सिस्टम हुए हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में बच्ची जो है वो उसकी खुदकुशी हुई है। बीइंग अ मीडिया प्रोफेशनल, बीइंग अ मीडिया टीचर एज वेल, इस वाक़े से डर लग रहा है यार। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो इसलिए लग रहा है कि खुदा ना खास्ता अगर इस तरह का मामला नहीं है, अगर किसी बच्ची का रेप नहीं हुआ, तो ये हम खबर के किस दौर में खड़े हैं जो ये बात यहाँ तक आ गई, और एक जगह से नहीं कई इंस्टीट्यूशन से आ रही है। अगर ये तो यानी हमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल, इसे तो हमें सब कुछ रिव्यू करना पड़ेगा, क्योंकि ये इतना सच नहीं बिक रहा, टू बी ऑनेस्ट ज़ुहैब, जितना झूठ बिक रहा है ना, सच नहीं बिक रहा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आई डोंट नो, अगर ये वाकई इस तरह है कि जिस तरह मरीम नवाज साहिबा कह रही हैं, तो ये तो एक यानी अलमिया सोचने का टाइम है सब के लिए। और अगर नहीं है तो हमें किसी न किसी की फैमिली को आगे आना पड़ेगा, अपनी बच्ची के लिए नहीं, किसी की बच्ची के लिए, सबके बच्चियों के लिए, और ये मामले को ना यानी एंड तक पहुँचाना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पर इसी वजह से तो कोई काम हो ही नहीं पा रहा कि अब करें क्या। 2 डिफरेंट रास्ते आपके सामने आ चुके हैं, जैसे आपने अभी बताया। तो अब कुछ लोग तो कहते हैं कि ये बात सच है, कुछ कह रहे हैं ये बात सच है। अब जाएं तो जाएं किधर, ये मसला है। अब विद इन डेज़ ये मामला यहीं पे तय होगा, सॉर्टेड आउट होगा, ख़त्म हो गया, और उसके बाद एक दोबारा से नई सारी जो है वो स्टार्ट। और ये मामला पिछले मामलात की तरह, जैसे एक दुआ ज़हरा केस था, उन्हीं तरह ख़त्म। हमें ये भी लगता है कि ये जो अवाम इस तरह की बातें कर रही है कि अवाम
कह रही है कि नहीं उन्होंने पेरेंट्स को प्रेशराइज किया है, बच्ची को उन्होंने छुपा दिया है। ये सब बातें अवाम इसलिए कर रही है क्योंकि ये उन्होंने पहले होते हुए देखा है इस माशरे में, देखा है, तो इसलिए वो ये बातें कर रही है। इसी ग्रुप ने एक कॉन्सर्ट करवाया था आतिफ असलम का 2011-12 में। अच्छा, ये करवाया था उन्होंने अलहमरा ओपन एयर स्टेडियम में। उस कॉन्सर्ट के बाद स्टैम्पीड हुई थी, भगदड़ मची थी और 3 लड़कियां पंजाब कॉलेज की वो इंतकाल कर गई थी उस कॉन्सर्ट के दौरान। उस खबर को भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैनेज किया गया था, उसके अंदर भी कोई इतना मसला नहीं बना और पेरेंट्स को भी मैनेज कर लिया था, सब चीज़ों को मैनेज कर लिया था। तो ये जो अवाम जो ये इस नहज पे आई हुई है, आई कैन अंडरस्टैंड कि वो क्यों आई हुई है, बट टू कन्वर्ट दिस इनटू अ विन, यू बीइंग अ लॉयर, आपको पता है कि कागज़ के ऊपर चीज़ें लेके आनी पड़ेंगी। बिल्कुल। वो किस तरह करेंगे वो हम आपसे सुनना चाहते हैं, वो किस तरह करेंगे। हम चाहते हैं कि ये आप यानी पुल थ्रू हो, मगर कैसे होगा ये पुल थ्रू? सर अब ये नेक्स्ट एक ही प्रोसेस है जो हम अडेप्ट करेंगे। वो यही होगा कि सबसे पहले तो हम जो है ना प्रॉपरली जो है वो एक फॉर्म बनाएंगे और उसके ऊपर गाइड करेंगे, और दूसरा जो है वो अवेयरनेस हम जो सोच रहे थे, आज बैठे हुए सारे कोलीग्स जो मिल के सोच रहे थे कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल ना, अगर ये नहीं भी हुआ ये मामला, तो ये बात सोचने वाले के लिए भी बहुत ख़तरनाक और बड़ी अजीब सी बात है हर बंदे के लिए। तो अगर किसी ने सोचा भी है ना तो इसको भी रिमूव करवाना होगा। इसके लिए जो है ना वो हमें अवेयरनेस देनी होगी माशरे में, और उसके बाद उसको जो है ना ऑन द पॉइंट, फिर जब कहीं ना कहीं जो है वो कोई इशू इस तरह का खड़ा होगा फिर उसको ऑन द पेज लाना होगा। डायरेक्ट नहीं ला सकते क्योंकि कानून सबूत मांगता है, बगैर सबूत के कुछ भी नहीं है। इसी वजह से तो हम भी चुप करके बैठ गए। आप लोग चुप तो नहीं बैठे हुए? चुप तो नहीं बैठे हुए। ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने मतलब कि यू ऑलमोस्ट सारे इस तरह रिएक्ट कर रहे हैं जिस तरह वो आई विटनेसेस हैं। आपने ये गौर किया? बिल्कुल सही कह रहे हैं, सारे इस तरह रिएक्ट कर रहे हैं और सब ऑलमोस्ट ये कह रहे हैं कि मैं वहाँ था, मैंने देखा, मैंने सुना, मैं वहाँ था, मैंने देखा। असल में ना ये मामला है इतना हसास, इस मामले के ऊपर रिएक्ट करना बनता भी था। और अगर अब लोग ना माने या शफल हो चुके हैं, जिस भी तरीके से कहा जा सकता है, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि अभी भी मैं ये कहता हूँ कि ये जो है ना मेरे मुताबिक तो ये दुरुस्त नहीं था। अभी मरीम नवाज साहिबा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसकी समरी ये थी कि पीटीआई वालों ने ये सारा मामला जो है ना आग लगवाई है और उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर क्रैकडाउन का ऐलान किया है। इस बारे में क्या कहेंगे? आपके जो दोस्त, आपके जो स्टूडेंट्स हैं जो इस वाक़े में बराह रास्त इन्वॉल्व हैं in videos and posting on Facebook and Instagram and TikTok and whatever not, वो आगे वो निशाने पे हैं। वो अब उनका क्या होगा? उनके अकाउंट हैक हो चुके हैं, सही बताऊं तो सबके अकाउंट हैक हो चुके हैं। अच्छा, जो मेन इन्फ्लुएंसर थे। तो बहरहाल जो बाकी हैक होने चाहिए हो चुके हैं, इसका क्या मतलब? मतलब जो मेरे पास जो थे ना, मेरे 3-4 फ्रेंड्स ऐसे थे जो पब्लिक पोस्टिंग कर रहे थे। ठीक है। अब उनके अकाउंट वगैरह हैक हो चुके हैं और ये मतलब समझ दें कि वो यही था कि जो बच्चों बात मिलती थी उसको ऑन ईयर कर देते होते थे। ठीक है कि ये बात ऐसे हो क्या रहा है। मतलब हैक हो गए? क्यों हुए उनको अकाउंट हैक? किसने किए? FIR जो है ना, वो FBR जो FIA जो है इन्वॉल्व हुई है, इसने सारा सिस्टम ये सारा हुआ है। इसमें कोई अभी तक गिरफ्तारियां हुई हो? गिरफ्तारी सर नहीं होंगी इंशाल्लाह, ऐसा तो कुछ भी नहीं होगा। चूँकि ये जो है ना वो अगर बताया जाए तो एक, जैसे आपने कहा कि एक आग ही लग गई है और पूरे जो है वो जंगल को तबाह कर रही थी। सही है। तो अब इसको इनडायरेक्ट तरीके से ये बात ही है, और वो उनको फाइंड करना भी कोई इतना आसान नहीं है कि कैसे वो मिलेंगे कैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि पता नहीं कहाँ से बैठे लोगों ने जो है वो इसको ऑन ईयर किया। इंस्टाग्राम पर थे, फेसबुक पर थे। तो मेरे पास तो जो 1-2 थे उनका तो हो गया, उसके बाद अब वो हट भी गया और उसके बाद उनका माइंड भी वॉश हो चुका है कि भाई नहीं, ये शायद उस तरीके से ही सही है जैसे मरीम नवाज़ साहिबा कह रही हैं। तो अब देखें क्या होता है फर्दर नेक्स्ट। ये जो लोग, आप जिस तरह नवाज शरीफ साहब कहते हैं ना कि सारे कहते हैं मियाँ साहब चलो असी तुहाडे नाल है, आगे जाके हम देखते हैं पीछे तो कोई बंदा साथ नहीं होता। ये भी मामला है, ये भी मामला। और ख़ास तौर पे ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है आज मरीम नवाज साहिबा की, दिस इज़ गोना बी अ गेम चेंजर। इसके बाद प्रोटेस्ट में क्या दम रहता है, कौन से लोग किस तरह एक्ट करते हैं, ये भी अभी आपको आहिस्ता आहिस्ता आगे पता चलेगा कि ये मतलब कि कहीं झाग की तरह सब कुछ बैठ ना जाए। सर ये बैठ चुका है, अभी बैठ चुके हैं। अब यकीन जाने मैंने सारे ग्रुप देख लिए, सब में एक ही बात चल रही है कि हमें सोचना चाहिए था पहले, हमें देख लेना चाहिए था पहले,
हमने क्या कर लिया। अब ये मुझे तो लगता है कि ये 1-2 दिन के अंदर ये सारा मामला ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन सर यहाँ पे मसला पता क्या है, सबसे बड़ा मसला ये है कि हम लोग ना खुद बाज़मीर मर चुके हैं। अगर हमारा ज़मीर ज़िंदा होता ना तो आज ये बात यहाँ तक पहुँचनी नहीं थी। हमें उन बच्चों का खुद समझना चाहिए था। सबसे बड़ी बात जो आती है ना हमारे पास, मैं बीइंग अ टीचर भी अगर एक बात करूँ तो आज हम अपने बच्चों को समझना छोड़ गए हैं। सही बताएं, बच्चे हमसे बात करने के बजाय अपने फ्रेंड्स से बात करना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, हमसे बातें छुपाई जा रही हैं। अब ये क्या एलिमेंट चल रहा है माशरे के अंदर, ये मुझे आइडिया नहीं है। जो मुझे नज़र आया, आप यकीन जानिए कुछ दिन पहले मेरी एक स्टूडेंट रो रही है क्लास में बैठी, तो मैं एकदम से ऊपर आया हूँ लेक्चर लेने के लिए। तो अब वो बिल्कुल उसने आंसू वगैरह साफ़ करी और जाने लगी। तो मैंने उसे बिठाया, मैंने कहा बेटा बैठो, क्या मसला है आपको। इतनी देर में बच्चे आ गए दूसरे भी, वो उसकी फ्रेंड्स थी। तो उसने बताया कि सर मैं ना रोड साइड आती हूँ और ये पाकर अब एरिया होगा वहीं साइड से, सही है, तो सेवी में आती हूँ। तो मेरा ना 4-5 दिन से एक लड़का मुसलसल पीछा कर रहा है। अब मैं अपने घर बताने के लायक भी नहीं हूँ कि अब मैं उनको बताऊँगी तो वो स्टडी छुड़वा देंगे, इनडायरेक्ट मुझ पर ट्रस्ट नहीं करेंगे बल्कि मेरी स्टडी छुड़वा देंगे। और दूसरा, मैं उसको कहूँ तो कैसे रोकूँ। ये मामला सिर्फ एक बच्चे के साथ नहीं हो रहे सर, बहुत सी बच्चियों के साथ ये मामला हो रहे हैं। अब वो मुझे कह रही है कि सर आप काइंडली उसे रोक दें। अच्छा, यहाँ पर ना सिर्फ मैंने एक बात उसे की, मैंने कहा कि बेटा देखिए आज तो मैं रोक दूंगा उसे, कल को कोई और भी आएगा। यहाँ पे बोल्ड होना किसको ज़रूरी है, किसको जो है वो मजबूत होना ज़रूरी है। और अपने मैं पेरेंट्स को भी यही कहूँगा कि काइंडली अपने बच्चों के साथ ना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाएं, क्योंकि बहुत मामलात ख़राब होते जा रहे हैं। हमने अपने बच्चों को ये बताया नहीं, ये प्रोटेस्ट इस तरीके से थोड़ी होता है सर। सिविलियंस बहुत बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ में प्रोटेस्ट होते हैं, इस तरीके से प्रोटेस्ट नहीं होता जिस तरह बच्चों ने जाके तोड़ फोड़ की। ये प्रोटेस्ट इस तरीके से एक पीसफुल प्रोटेस्ट भी तो हो सकता था। तो ये हमने शायद एक जो है वो समझाने में कमी रहेगी, या जो बच्चों ने देखा सीखा पाकिस्तान में वही उन्होंने करके दिखा दिया। तो कहीं ना हमारी अंदर खुद कमी है। हमें अपने बच्चों को ज़रूर गाइड करना चाहिए कि इस तरीके से और ये इस तरीके से होना चाहिए। और दूसरा कि स्पेशली फ़ीमेल स्टूडेंट्स जो हैं, अगर ये घर से बाहर निकली है ना तो इनको इतना बोल्ड होना चाहिए सर कि ये अपनी प्रोटेक्शन कर सकें। आप देखें तो लॉ जो है वो फ़ीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा पीक पर है। एक फ़ीमेल ने किसी जो है वो 15 पे कॉल करके कह भी दिया ना कि फ़लाँ मुझे छेड़ा है, तो फ़ौरन ऑन द स्पॉट डॉल्फिन वहाँ पे पहुँचती और एक्शन लेती है। तो ये चीज़ भी अवेयरनेस होनी चाहिए बच्चों के अंदर। और जो ये हमारे अदारे हैं ना, सबसे बड़ी बात तो ये मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारे अदारे हैं ना, ये जहाँ पे फ़ीमेल बच्चे पढ़ रही हैं, तो वहाँ पे फ़ीमेल स्टाफ हो जितना भी हो, इस तरह के मामला से अगर बचने तो। और ये मामला सर अगर आप नहीं ना मानते कि यहाँ पे नहीं हुआ, ठीक है, इसके इर्द गिर्द तो बहुत से कॉलेजेस हैं ना जहाँ पे हुआ है, जिसको स्टॉप किया जा सकता है बाय द वे ऑफ दिस। तो इसके लिए हमें खुद जो है वो सोशल अवेयरनेस, क्योंकि मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो इस तरीके से जो है वो खुद सोशल, ये फजूल कंटेंट के बजाय ये चीज़ें अगर अवेयर करवाई जाएँ बच्चों को तो ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे मुताबिक। एंड पे वो पेरेंट्स जो आप लोगों से उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं, वो पेरेंट्स जो चाहते हैं कि उनको क्लैरिटी आए मामले के अंदर कि क्या हुआ है, वो पेरेंट्स जो कि पंजाब कॉलेज के नहीं भी हैं, पूरे लाहौर पाकिस्तान के पेरेंट्स, उनके लिए क्या मैसेज है आपका, इसके अलावा कि क्लोज बॉन्ड बनाएं, इसके अलावा और कोई मैसेज दें इस वाक़े से रिलेटेड, क्या कहेंगे आप? यहाँ पर मैं एक बात सिर्फ कहना चाहूँगा उन पेरेंट्स को कि इंशाल्लाह इस मामले को स्टॉप तो नहीं करेंगे हम, इसकी तह तक तो ज़रूर पहुँचेंगे, चाहे हमारा जो है ना इसको जिस तरह मर्ज़ी रोका जाए। हम कोई हड़ताल वगैरह कुछ भी नहीं अब करेंगे। बहरहाल चूँकि कानून सबूत मांगता है, हम हर तरह से सबूत कलेक्ट करेंगे। अगर नहीं भी ऐसा कुछ हुआ और अगर ये मामला क्रिएट हुआ भी है, तो मेरी पेरेंट्स से ये गुजारिश है कि काइंडली अगर आपका बच्चा आपको कह रहा है कि ये मसला हो रहा है तो उसका साथ दें, ज़रूर दें। अब वो बच्ची के साथ ऐसे तो नहीं सर, अगर हुआ भी है मामला उसके साथ ये खड़ा हुआ भी है, तो शायद पहले वो गार्ड ने उसी को क्यों निशाना बनाया, कोई और भी तो स्टूडेंट हो सकता था। अगर ये बात की तरफ आया जाए, कोई उसी को क्यों बनाया, शायद पहले वो किसी तरीके से उसे रोकता हो, बात वगैरह करने की कोशिश करता हो। तो ये पेरेंट्स जो है ना वो अपने बच्चों को जो है वो थोड़ा सा इस तरीके की इस तरफ भी देखें और अपने बच्चों को बिल्कुल आज़ाद ना कर दें, थोड़ी सी अपनी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा ज़रूर करें, क्योंकि कल को पछताने से बेहतर है कि बंदा आज थोड़ी सी एफर्ट कर ले। और इस तरीके से जो है ना वो हम ओवरकम कर सकते हैं इस चीज़ को। ये नहीं कि ख़त्म कर सकते हैं, ख़त्म तो नहीं, ओवरकम ज़रूर किया जा सकता है।